जून का महीना है और बारिश का दिन अभी लगातार चालू हो चुकी है और छूट-मूट बारिश अभी मानसून के आने से यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश होने से खेत जुताई का काम लगातार जारी है। उस बीच में गरियाबंद जिले से लगभग 80 किलोमीटर दूरी कमार जाति के लोग बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। ये सिहार गांव है। सिहार गांव में आप देखेंगे कि कई लोगों का पक्की मकान आ चुका है, कई लोगों का पक्की मकान नहीं है। ये झोपड़ी नुमा भी आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे झोपड़ी भी बना करके ये कमार प्रजाति के लोग रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब चैनल। तो आज वो स्थिति को दिखाने के लिए आया हूँ जो ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ कमार प्रजाति के लोग रहते हैं, वहाँ पर जो जंगली जानवरों का जो खतरा है लगातार बना हुआ है। और देखेंगे ये झोपड़ी नुमा जो घर बनाकर जो यहाँ के कमार जाति के लोग रहते हैं, वहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना हुई है। और उस बड़ी दुर्घटना में ये हुई है कि 5 हाथियों को जो दल है वो यहाँ पहुँचकर ये जो जंगल के किनारे, पहाड़ी के नीचे किनारे जो खेत है उस पे पर जो घर बना हुआ है उसे तोड़ा गया है। और तोड़ने की स्थिति आप देखेंगे कि ये देखिए इस तरह से जो इनका घर है, कमार जाति के लोगों का घर को ऐसे तोड़ा गया है और ये भी यहाँ पर तोड़ा गया है। और ये देखेंगे कि उनका जो खाने पीने का जो बर्तन है पूरा नुकसान किया हुआ है। और नुकसान करने के बाद बताया जा रहा है घर मालिक के द्वारा कि अभी तक वन विभाग के द्वारा किसी तरह से खबर तक नहीं ली गई है। तो ऐसे ही यहाँ जंगल में निवास करने वाले जो लोग हैं अपने जीवन में को जोखिम में डालकर रहते हैं, क्योंकि वन विभाग के द्वारा बताया जाता है कि या घर का हो या खेत का फसल का नुकसान हो उसे मुआवजा मिलता है। लेकिन यहाँ धरातल पर अगर देखेंगे तो किसी प्रकार के यहाँ जो वन विभाग के नुमाइंदे हैं, जो कर्मचारी है, अधिकारी है, वो यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। और ये गरीब का घर है, जो बैठा है उनका घर है, इसको यहाँ पर हाथियों के द्वारा तोड़ दिया गया। दादा इधर आएंगे, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? राजूलाल। कब आया था हाथी? परसों। कितना के तादाद में था? वो कितना हाथी था? पाँच तो 5 हाथी। हाँ। कितना बजे की बात है? 12 बजे के। रात 12 बजे की बात है। तो आप लोग कैसे किए फिर उसके बाद? उसके बाद बस उसको आदमी को बुलाया हाँ। और हम तो अंदर चे में हैं, अंदर में रहे ना, तो वो दूसरा लोग को बुलाए के नहीं बोला था। अच्छा, हाँ वो मतलब बुलाए? हाँ बुलाए। ओकर बाद फिर भगाए? हाँ कहाँ भागी सो? वो पूरा इधर से भागे। अच्छा। हाँ अच्छा, वन विभाग को सूचना दिए हो? दिए हो तो कोई आया था? नहीं। कोई नहीं आया। हाँ कितना दिन बीत गया है आज? आज लगभग 3-4 दिन। हाँ 3-4 दिन। 3-4 दिन। हाँ 3 दिन आज से लगते। कितना नुकसान हुआ? बर्तन वर्तन कितना नुकसान हुआ? देखो ना, इतना इतना सामान नुकसान हो गया है। बर्तन वर्तन, हल्दी मिर्चा रंग रंग के, नहीं नमक चटनी वटनी, चटनी डब्बा तो उधर है, उधर हाँ। निकाल कर खा गया। तो ऐसे ही दर्द झेलते हैं कमार जाति के लोग, जो अंतिम स्थिति जो रहती है, जहाँ पर पहुँच मार्ग सड़क भी है। और यहाँ जो बस्ती है लगभग 200 कितना कितना है दादा, यहाँ पर निवासी कितने हैं? 450 और 450। 450 लगभग यहाँ 450 की आबादी बताया जा रहा है, जो जिड़ार पंचायत के अंतर्गत आता है। और रात को जब हाथी यहाँ पहुँचता है, 5 हाथी, और इनके घर को तोड़कर चला जाता है। अच्छा हुआ कि यहाँ जान माल का नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ घर को तोड़ा गया है। उसके बावजूद जब गांव के लोग इकट्ठा हुए तभी उन हाथियों को यहाँ से भगाया गया, तभी इनके बाल बच्चे और खुद घर मालिक यहाँ पर बचे हैं। मगर सवाल ये है कि यहाँ तक जानकारी यदि वन विभाग को है तो क्यों यहाँ तक नहीं पहुँच रही है? अगर नहीं है तो ये खबर के माध्यम से वो देख ले कि इन गरीबों का, जो कमार परिवार जाति के लोग जो हैं, उनको अब तक सूद क्यों नहीं लिया गया है, क्यों इनको मुआवजा का प्रावधान है कि नहीं, ये भी जानने का विषय है। साथ ही देखेंगे कि ये जो दंपत्ति है अपने छोटे छोटे बाल बच्चों के साथ यहाँ पर रहते हैं, और रहने के बाद जंगल में आप जिस तरह से ये बड़ी मुश्किल से जो बर्तन खरीद के लाते हैं, और इनका जो अचार का डिब्बा है उसे भी पूरा तरीका से निकाल लिया गया है और ऐसे तोड़ा गया है। तो इस तरह से अगर देखें कि तो ग्रामीण क्षेत्र में जो कमार जाति के लोगों को अनेकों समस्याओं से जूझना पड़ता है। और इस तरह से ये जो मकान तोड़ा गया है, मकान तोड़ने के बाद मुआवजे के लिए अब इनको कितने महीने, कितने वर्षों तक इनको जो वन विभाग के कार्यालय है उनका उन तरफ जो है रोक करना पड़ेगा।
तब कहीं जाके ये वन विभाग के कर्मचारी यहाँ अधिकारी पहुंचेंगे और मुआवजे की प्रक्रिया भी किस तरह से बनाएंगे यह देखने का विषय है। तो ऐसे ही हमारे छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबर साथ बने रहे। धन्यवाद।